Hello students, welcome to CR International School online classes. Today the topic which we are discussing in 7th class, that chapter that we had already started in the previous videos. Today the topic which we are discussing is wind currents are produced by the uneven heating between the equator and the poles of earth. ये हेडिंग आपके 8th चैप्टर के सब हेडिंग है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टूडेंट्स, ये जो आपको अर्थ का डायग्राम दिख रहा है, इसमें यहाँ टॉप पे नॉर्थ पोल, बॉटम में साउथ पोल, और ये डिफरेंट डिग्रीज़ हैं। 30 डिग्रीज़ नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, ठीक है। और एल यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, एच हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ से पोलर विंड्स आती हैं बोथ द टॉप एंड बॉटम साइड। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये डायग्राम कैसे एक्सप्लेन होगा। इसमें जैसे कि आपको पता है कि जो सन होता है उसकी रेज़ हमेशा स्लैंटिंग पहुंचती है एट द पोल्स, लेकिन जो इक्वेटर होती है 0 डिग्री, यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन है जहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज जाती है, और इसी कारण से जो इक्वेटर है इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है इक्वेटर पर, इसको हाई टेम्परेचर मिलने के कारण ये गर्म हो जाती है और गर्म होकर लाइटर होकर ऊपर की तरफ राइज़ होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ऊपर उठती है तो इसके द्वारा यहाँ पर लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठ रही है और यहाँ हायर एल्टीट्यूड पर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये बोथ द डायरेक्शन मूव होती है, ठीक है, बोथ द साइड्स। और क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, इस कारण से जो जगह इस हॉट एयर के द्वारा इक्वेटर पर छोड़ी गई है उसको कवर करने के लिए इस एरिया से जो ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ रश करती है, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में रश करेगी, यानी भागेगी गर्म हवा को की जगह को लेने के लिए, और ठंडी हवा जो है ऊपर जाकर वापस से इक्वेटर पर अपना जो गर्म हवा की जगह होती है उसको कवर कर लेती है। अब क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर गर्म हवा पहुँच जाती है, लेकिन ये गर्म हवा जो है ये पोलर रीजन से ठंडी नहीं होती है, क्योंकि पोलर रीजन्स पे ज़्यादा ठंड होती है। तो ये हर हवा जो कि 30 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है और 30 डिग्री साउथ में प्रेजेंट है, ये कंपैरेटिवली गर्म होती है अगर हम पोलर विंड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से फिर से ये अपनी जगह छोड़कर पोलर रीजन की तरफ जाती है, राइज होती है, और पोलर रीजन की ठंडी हवा हॉट एयर की जगह लेने के लिए नीचे की तरफ दौड़ती है। इस कारण से ये देखो दोनों डायरेक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। और पोलर रीजन की ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने के लिए नीचे की तरफ आएगी। इससे क्या होता है, जहाँ से गर्म हवा ने अपनी जगह छोड़ी है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जहाँ से ठंडी हवा ने जगह छोड़ी है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि गर्म हवा जब जगह छोड़ती है तो लो प्रेशर एरिया बनता है, और ठंडी हवा जब अपनी जगह छोड़ती है तो वो हाई एयर प्रेशर
एरिया होता है। क्लियर। तो जो परमानेंट विंड्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ से बहती है उसको साउथ ईस्ट ट्रेड कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपके डायग्राम में शो किया गया है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड, ये एरिया और ये एरिया जो कि ट्रेड विंड्स के द्वारा ऑक्यूपाई होता है। और यहाँ पर परमानेंट ये विंड्स ही ब्लो करती है टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये देखिए, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ रही है और ये इस डायरेक्शन में आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको डिफरेंट नेम्स ऑफ विंड भी नज़र आएंगे। किस विंड को हम किस नाम से जानते हैं, ये देखिए। जो विंड पोलर एरिया से आती है उसे हम पोलर विंड कहते हैं, चाहे वो नॉर्थ से आ रही है चाहे वो साउथ से आ रही है। ठीक है, तो वो पोलर विंड कहलाती है। ऐसे ही जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से जो हवा चलती है वो वेस्टरलाइज विंड कहलाती है। यहाँ पर वेस्टरलाइज, फिर से बोल रही हूँ मैं, वेस्टरलाइज इनको कहा जाता है, जो कि पश्चिमी हवा के नाम से हिंदी में जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ से जो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से जो हवा आ रही है टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानी जाती है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए जो पूरे अर्थ पर रोटेट होती हैं और फ्लो करती हैं। स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हेडिंग है, विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो विंड करंट्स होती हैं वो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के कारण भी होती है। जैसा कि समर्स में जो लैंड होती है इक्वेटर के नज़दीक वो सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा हॉट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर पर प्रेजेंट है। सो द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन ओशंस। इसलिए जो ज़मीन होती है उसका टेम्परेचर वाटर, ओशन के वाटर से ज़्यादा हाई हो जाता है और इसी कारण से इस धरती के एरिया के ऊपर जो हवा होगी वो जल्दी गर्म होकर राइज अप होनी शुरू हो जाएगी और जहाँ से वो राइज होगी वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो धरती है वो इक्वेटर पर प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर जो है वो हमेशा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ रहता है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो वहाँ पर लो प्रेशर के एरिया क्रिएट हो गया और इसको कवर करने के लिए जब ठंडी हवा समुद्र की तरफ से आती है तो समुद्र में कैसा एरिया बन गया? वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। और इसी कारण जो विंड्स होती हैं जो समुद्र की तरफ से बहती हैं धरती की तरफ, उनको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए आप, जो विंड्स हैं अरेबियन सी की तरफ से और इंडियन ओशंस की तरफ से, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये जिस डायरेक्शन में जा रही हैं ये मॉनसूनी हवा लेकर जा रही हैं और इसी कारण जो ये एरिया है यहाँ पर मॉनसून के कारण बारिश होती रहती है। क्लियर? तो ये अनइवन हीटिंग ही हुई क्योंकि ऑफ वाटर एंड लैंड जो कि इक्वेटर पर प्रेजेंट है वो जल्दी गर्म हुई एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर की तरफ से जो ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने के लिए आई, उसके कारण मॉनसून विंड्स वहाँ पर ब्लो करना शुरू हो गई। क्लियर? स्टूडेंट्स, इस मैप में आप जो डायरेक्शन ऑफ विंड देख रहे हो ये ओशन की तरफ से
साउथ एरिया क्रॉस करते हुए वेस्टर्न एरिया की तरफ जो बह रही है, इस विंड को हम, जो कि समर के समय यानी गर्मियों के मौसम में बहती है, इसे हम समर मॉनसून विंड्स कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन हमेशा ओशंस की तरफ से टुवर्ड्स द वेस्टर्न लैंड होती है और ज़्यादातर ये पूरे भारत को कवर कर लेती है। इस कारण से साउथ वेस्ट मॉनसून जो है यहाँ पर आता है। स्टूडेंट्स, ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं, ये अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में वाटर कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द ओशंस, और जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेन उस एरिया में लाती है जहाँ जहाँ ये हवा बहती है। जो मॉनसून विंड्स होती हैं जो ब्लो करती हैं फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन मोस्ट ऑफ इंडिया, और यहीं से आने वाली ज़्यादातर हवा जो है अपने साथ मॉनसून विंड लेके आती है और जिसके कारण अच्छी बारिश होती है। समर मॉनसून जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसानों के लिए हमारे देश में, क्योंकि साल भर की जो उनकी फसल होती है वो इसी रेनफॉल पर निर्भर करती है, और इसके कारण ही उनके जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो हो पाते हैं और उन्हें अच्छी यील्डिंग मिल पाती है। जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर इसी बारिश के पानी की सिंचाई के ऊपर निर्भर होते हैं। सर्दियों में जो है उसमें क्या कंडीशन होती है, धरती जो है जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के कंपैरिजन में, क्योंकि पानी जो है लिक्विड होने की वजह से धीरे धीरे वो ठंडा होता है। इस वजह से जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है इन द सी इज़ हायर देन दैट ऑफ द लैंड, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और इसी कारण से जो एयर है वाटर के ऊपर वो हीट अप होकर राइज होती है ऊपर की तरफ और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। तो क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है उसका टेम्परेचर लैंड के टेम्परेचर से हाई होता है, यानी कि गर्म होता है, इस कारण से जो समुद्र के ऊपर की गर्म हवा है जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जब ये ठंडी हवा लैंड की तरफ से आती है गर्म हवा को रिप्लेस करने के लिए, तो इस विंड को हम कहते हैं विंटर मॉनसून विंड। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी। सर्दियों में क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयर टू सी वाटर, और सी वाटर क्योंकि गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है और वो गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ राइज अप हो जाती है अपनी जगह छोड़कर। तो उसकी जगह पर कौन सा प्रेशर बन गया, लो एयर प्रेशर, और उसको कवर करने के लिए लैंड से ठंडी हवा आती है और रिप्लेस करती है। लैंड पर कौन सा एरिया बन गया, वहाँ पर हाई एयर प्रेशर होता है। इस वजह से जो सर्दियों के समय हवा धरती से समुद्र की तरफ बहती है उसको हम विंटर मॉनसून विंड्स के नाम से जानते हैं या विंटर मॉनसून भी कहते हैं। और इस विंटर मॉनसून में भी बहुत अधिक मॉइस्चर होता है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आती है टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु। इस मैप में आप जो डायरेक्शन है विंड की वो देख सकते हैं क्लियरली। ये यहाँ से पूरी बे ऑफ बंगाल से होते हुए इस एरिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो ये है आपके विंटर मॉनसून के विंड जो कि जनवरी के मंथ में बहती है और इसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा हम इस टॉपिक के साथ आज का
जो वीडियो है यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो विंड फ्लो होने की, ब्लो होने की जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर हो गई होगी। जहाँ पर हमने सी ब्रीज़, लैंड ब्रीज़ के बारे में भी जाना, यानी कि समुद्र से जब धरती की तरफ हवा बहती है गर्मियों में तो वो सी ब्रीज़ होती है, और लैंड से जब समुद्र की तरफ हवा बहती है तो वो लैंड ब्रीज़ होती है। क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स और इनकी डायरेक्शंस आज आपने समझी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।